संभल पर बोले अखिलेश यादव भी हम खोदने वाले लोग नहीं हैं। ये अखिलेश यादव का कहना है। हम लोग खराब चीजें नहीं खोदना चाहते, ये भी कहा गया अखिलेश यादव की ओर से। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप। तो हम खोदने वाले लोग नहीं हैं, हम नई चीजें खोजते हैं, ये कहते हुए संभल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन संभल में हो क्या रहा है, ये जानने के लिए सीधे आपको संभल ही लिए चलते हैं। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, आज कई खबरें सामने आ रही हैं संभल से। एक तो एनक्रोचमेंट हटाने की एक ड्राइव चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर 46 साल पुराना मिला है, कुएं की खुदाई से कई मूर्तियों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। संभल में हो क्या रहा है इस वक्त, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिप्टी एसपी अनुज चौधरी से बात कराता हूं। सर, बस इतना बता दिए कितनी मूर्ति मिली है, किन किन की मूर्ति है? बताइए तो दे अभी। जी जी, एक बार और तीन मूर्तियां मिली। किन किन की मूर्ति है ये? ये कार्तिक भगवान की है जो खंडित है, और गणेश जी की है, और माँ लक्ष्मी की। अच्छा, अभी ये कार्बन डेटिंग के लिए आप लोग भेजेंगे इसको? हाँ, कार्बन डेटिंग के लिए जाएगी। जाहिर तौर पर तो डिप्टी एसपी का कहना है कार्बन डेटिंग। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे मंदिर पे इस वक्त क्या माहौल है। सर, ये बताइए, एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो मूर्ति है कार्बन डेटिंग के लिए भी भेजी जाएगी? जैसा कि कल डीएम महोदय द्वारा भी बताया गया था कि इसकी कार्बन डेटिंग भी की जाएगी, तदनुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी ये जो मूर्तियाँ उनको सुरक्षित रख दी गई हैं और आगे सुरक्षित खुदाई की जा सके सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये बताइए, मंदिर पे क्या इंक्रोचमेंट किया गया था, कुएं पे क्या अतिक्रमण किया गया था? हाँ, कुएं पर अतिक्रमण की सूचना हुई थी कि कुएं पर को रैम्प बनाकर पाट दिया गया है, रैम्प हटाया गया और खुदाई की गई तो यह कुआं मिला है और कुएं की खुदाई के पश्चात यह 3 मूर्तियां बरामद हुई। जो मंदिर है क्या उसके आसपास भी इंक्रोचमेंट किया गया है? ऊपर एक छज्जा निकाला गया था और पीछे का जो रास्ता था? हाँ बिल्कुल, मंदिर के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया, साइड में भी किया गया है, उसे भी नियमानुसार हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो मकान आगे की तरफ बढ़ाया गया है, जो मंदिर के इलाके में मकान आ रहा है, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, अवश्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बाकी जानकारी की जाएगी। जाहिर तौर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो मंदिर, अब आपको दिखाते हैं मंदिर किस तरीके से, कौन सा वो घर है, ये सबसे बड़ी चीज है। बताया गया है, एसपी ने साफ किया है कि जो कुआं था ये, इस पर इंक्रोचमेंट किया गया था। यही कुआं है जिसको तो खोदने के बाद यहाँ से 3 मूर्तियां मिली है। और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गई, दिए जलाए जा रहे हैं, धूपबत्ती जलाई जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये मंदिर है, इस मंदिर के अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे 4 फीट का एक रास्ता होता था और इस रास्ते से बाकायदा चारों तरफ परिक्रमा की जाती थी। लेकिन अब ये घर यहाँ पर बना दिया गया है, मंदिर से पूरी तरीके से घर सटा हुआ है, यानी कि जो 4 फीट का रास्ता था वो खत्म कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ जो छजली थी वो निकाली गई है और बाहर भी ऊपर एक छजली थी जिसको तोड़ दिया गया है। फिलहाल इंक्रोचमेंट किया गया था मंदिर के आसपास, ऐसा प्रशासन का कहना है, एसपी श्रीचंद का कहना है, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के आसपास जो भी कब्जा होगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भक्तों की लंबी भीड़ है, आरएफ की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अब आ रहे हैं। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर लगातार पूजा अर्चना चल रही है, महिलाओं की बहुत भीड़ है। आप देखेंगे कीर्तन भी यहाँ पर किया जा रहा है, सुबह से यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो चुका है, लगातार कीर्तन किया जा रहा है। और सामने अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ तैनात किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले यहाँ पर हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक तनाव हुआ था और पत्थर छतों पर इकट्ठे न हो इसके लिए बाकायदा डिप्टी एसपी अनुज चौधरी लगातार छतों के ऊपर मंदिर के आसपास जो है वो ड्रोन के जरिए नजर रख रहे हैं। और अब यहाँ पर मंदिर के बराबर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी यहाँ पर तैनाती की गई है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं और आप देखेंगे कि महिला जो आरएफ कर्मी भी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया बड़ी संख्या में, यानी कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आसपास की छतों पर निगरानी की जा रही है, जो संभल में घुसने वाले रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है और उसके साथ जो भी बाहरी शख्स संभल के अंदर आ रहा है उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान तस्दीक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो संभल फिलहाल छावनी के तौर पर एक बार फिर तब्दील की जा रही है। मंदिर के आसपास सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। आप इतने दिनों से संभल में मौजूद हैं, आप इस खबर को भी लगातार देश के सामने रख रहे हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये पता चल पाया कि 1978 में जब रस्तोगी परिवार ताला लगाकर इस मंदिर में गया तो तब से लेकर अब तक इतने सालों में इस मंदिर को खोलने की कोशिश क्यों नहीं हुई? देखिए, जो विष्णु शरण रस्तोगी हैं जिनकी उम्र लगभग 82 साल है, उनका यही कहना था, उन्होंने दावा किया टीवी 9 से बातचीत में कि जब 1978 में दंगा हुआ सारे जो 40 से 42 रस्तोगी परिवार थे वो खग्गू सराय की इस जगह से छोड़ करके चले गए थे। ये जो मंदिर है वो उनके कुल देवी का मंदिर है और उसके बाद से यहाँ पर किसी भी तरीके की पूजा पाठ नहीं की गई। इससे पहले जो कुआं था उसी से पानी लेकर के भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जाता था, तमाम जो रस्म थी, जो पारिवारिक पूजा अर्चना थी वो की जाती थी यहाँ पर। लेकिन उस दंगे के बाद जब परिवार ने यहाँ से पलायन किया, 40-42 परिवार यहाँ से चले गए, किसी ने भी पलटकर अपने घरों को नहीं देखा और कई साल अगले तक उन लोगों ने इन घरों को दूसरे समुदाय के लोगों को उसके बाद बेचा था। तो कहीं ना कहीं खौफ, डर वो कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बार मंदिर में पुजारी रखने के लिए पुजारी से भी बातचीत की गई थी लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और उसके बाद ये भी दावा है कि इस मंदिर के आसपास जो है और कुएं पर अतिक्रमण किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।